हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। ये 2 पार्ट में आपकी पूरी वीडियो बनेगी। तो अब देखते हैं इस वीडियो में आखिर है क्या। तो दोस्त, ऑफ़र जो टॉपिक है आपका, ये बताएगा आपको कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए पहले एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। और एग्रीमेंट में मैंने बताया आपको कि सबसे पहले ऑफ़र और एक्सेप्टेंस ही आता है। तो ऑफ़र है क्या, ऑफ़र का मतलब क्या है? तो ऑफ़र का मतलब मैं अपने अल्फाज में बताऊं तो मैं बोलना चाहूँगा आपसे, ऑफ़र एक ऐसा विलिंगनेस है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के सामने बात रखती है कि आप ये काम करोगे, आप इसके लिए सहमत हो। तो इस बात को बोलते हैं हम ऑफ़र। तो जैसे मैंने लिखा है, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हीज़ विलिंगनेस टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। भाई सीधी सी बात है, आप किसी के सामने अपना एक प्रस्ताव रख रहे हो, क्या आप इस काम से सहमत हो? और वो काम भी कैसा होना चाहिए आपका? जेन्युइन होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, है ना। तो उसको कमर्शियल होना चाहिए, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने भाई से बोलो एक पानी लाया देगा, तो ये ऑफ़र नहीं है भाई। ये क्या है, आप नॉर्मल सी बातें कर रहे हो, तो इनमें सोशल जस्टिस वाली बातें आती नहीं है। तो ऑफ़र क्या होता है कि ऑफ़र भाई जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने विलिंगनेस रख रही है कि आप इस काम को करोगे, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? ऑफ़र। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑफ़र। तो ऑफ़र भाई, इसको अगर हम डिटेल में समझाते हैं हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे किसी भी ऑफ़र के लिए कुछ लीगल रूल बनाए गए हैं। वो रूल क्या है? पहली बात, ऑफ़र में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कोई भी ऑफ़र हो वो एक्सप्रेस होना चाहिए और इम्प्लाइड होना चाहिए। मतलब एक्सप्रेस का मतलब ज़रूरी नहीं है वो रिटर्न में हो, वो ओरल भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। और इम्प्लाइड मतलब जनरल बात है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि जनरल बात है कि मैंने एक न्यूज़पेपर में छपवाया कि मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ 40,000 रुपये में। कितने रुपये में? 40,000 रुपये में। तो ये क्या है, जनरली जिसे खरीदना हो वो मेरे पास आएगा। तो मेरी कौन सी बातें? इम्प्लाइड बातें हैं। कौन सी बातें? इम्प्लाइड, जो जनरली होती है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं किसी शॉपकीपर पे गया, मैं कोई शूज़ साफ़ करता हूँ, वो आके उन्होंने मेरे पास ऐसा रख दिया अपना जूता, तो ऑब्वियस सी बात है मैं जूते ही साफ़ करूँगा। तो इम्प्लाइड बात है, ये तो होनी ही है ना। दूसरी बात, ऑफर मस्ट बी कंटेम्पलेट टू गिव राइज लीगल कॉन्सिक्वेंस। भाई ऑफर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कंटेम्पलेट टू गिव लीगल राइज कॉन्सिक्वेंस। मतलब कोई भी जो होना चाहिए वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो लीगल कॉन्सिक्वेंस पैदा करता हो, वो वैधानिक रूप से, वो लीगली तौर पे कुछ ना कुछ तो सुझाव रखता हो। ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने भाई से बोले पानी लेके आओगे या मैं आपके लिए ये चीज़ लाऊं, तो ये ऑफ़र नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरी बात, ऑफ़र मस्ट बी सर्टेन। ऑफ़र आपका क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे सपोज़ करो मैं किसी शॉप पे ख़रीदने के लिए आया कुछ सामान, मैंने बोला कि भाई देखो मुझे सामान ख़रीदना है आपसे, तो उसने कहा ख़रीद लो। तो मैंने उससे सामान ख़रीद लिया और मैंने कहा कि भाई मैं आपका सारा सामान तब ख़रीदूँगा जब ये चीज़ बढ़िया निकलेगी, है ना। तो अब ये बात किस पे हो गई? ये सर्टेन ही अनसर्टेन है ना। अब सपोज़ करो मैंने वो सामान खरीद लिया, मुझे अच्छा भी लगा, तो वो मुझे बाउंड नहीं कर सकता कि आप वहाँ सारा सामान भी खरीदो। क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है कि ये सर्टेन नहीं है, सर्टेन नहीं है। तो ऑफर मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए आपका, जो कोई किसी पॉइंट पर डिपेंड ना हो। नेक्स्ट, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। मतलब कोई भी इनवाइट, आमंत्रण का ऑफ़र देना ऑफ़र नहीं कहलाता। जैसे हमने आपसे कहा कि कोई आपको इनवाइट कर रहा है किसी ऑफ़र के लिए, तो भाई ये ऑफ़र नहीं है। इनविटेशन और ऑफ़र में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इनविटेशन और ऑफ़र में ज़मीन आसमान का अंतर कैसे होता है कि भाई जैसे कि सीधी सी बात है, हमने आपकी शादी पे आने का मतलब किसी को मैंने कार्ड दिया, तो ये बाउंड नहीं कर रहा है उसको कि वो आएगा ही आएगा। मान तो इनवाइट करने का मतलब अलग होता है और ऑफ़र का मतलब अलग होता है। नेक्स्ट, एन इन्विटेशन टू ऑफर तो बता दिया। एन ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। कोई भी जो ऑफ़र है ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात हो, कोई जनरल भी हो सकता है और कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है। नेक्स्ट, एन ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। भाई सीधी सी बात है, किसी भी ऑफ़र को ऑफ़र एग्जैक्ट करने के लिए उसमें ऑफरर का ऑफरी से बिल्कुल कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि थर्ड पार्टी के पॉइंट से आप करवा रहे हो, इसमें कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी आइडेंटिकल ऑफ़र, जैसे मैं भी और सामने वाले भी सेम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये क्रॉस ऑफ़र कहलाएगा, इसलिए ये कहलाएगा ऑफ़र नहीं। तो याद रखना कि दो आइडेंटिकल क्रॉस ऑफ़र को भी हम ऑफ़र कह सकते नहीं हैं। तो दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पॉइंटों को अपने माइंड में सेट कर लो। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। नंबर 1, ऑफ़र एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफ़र कंटेम्पलेट टू गिव लीगल कॉन्सिक्वेंस की, जो आपका ऑफ़र है वो लीगल कॉन्सिक्वेंस पैदा करता हो। ऑफ़र जो है सर्टेन होना चाहिए, ये नहीं किसी बात पे डिपेंड हो। इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र इज़ नॉट ऑफ़र। किसी को इनवाइट करना ऑफ़र के लिए वो ऑफ़र नहीं कहलाता।
ऑफर मे बी स्पेसिफिक जनरल, ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। नेक्स्ट, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। भाई ऑफर जो होता है ऑफरी के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, कोई थर्ड पार्टी पे डिपेंड होकर काम होगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, टू आइडेंटिकल अक्रॉस ऑफर डू नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट। भाई जो मैंने ऑफर किया है वही सामने वाला मुझे ऑफर कर रहा है, ये क्रॉस ऑफर होता है, ये कहलाते एग्जैक्ट नहीं है। तो भाई ये थे आपके क्या कि ऑफ़र होते क्या हैं। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपका ऑफ़र लैप हो जाता है या रिवोकेशन हो सकता है। मतलब बताऊँ मैं आपका, तो भाई ऐसी कौन कौन सी कंडीशन में जहाँ पे ऑफ़र रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 1, जहाँ पे लैप कर जाएगा। तो पहला, ऑफ़र लैप्स आफ्टर स्टिपुलेट और रीजनेबल टाइम। हमने टाइम रखा 1 महीने का कि भाई ये ऑफ़र आपके लिए 1 महीने तक वैलिड है, और 1 महीने के बाद अगले दिन तुम जा रहे हो तो ऑफ़र लैप हो गया। क्या हो गया? लैप। दूसरी बात, एन ऑफ़र लैप्स बाय रिजेक्शन। अगर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो आपका ऑफ़र कहलाएगा नहीं। तीसरा, ऑफ़र लैप्स बाय डेथ। जिस बंदे के सामने जिसने बंदे ने ऑफ़र रखा वही मर गया तो सारा ऑफ़र ख़त्म। ऑफर लैप्स बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो एक ऑक्शन लग रही थी, नीलामी होती है ना, नीलामी। अब नीलामी के टाइम पे भाई सीधी सी बात है बिड लगती है। तो जैसे मैंने लास्ट बोली कि 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ बोलने के बाद सामने वाला जैसे बिड मारने वाला था मैंने कह दिया रुक जाओ, मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो ये होता है रिवोकेशन, वापस आ जाना। तो इसका मतलब अगर किसी ने वापस आ गया तो वो ऑफर कहलाएगा नहीं। और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो मैटर चल रहा है वही ख़त्म हो गया, जो मैटर चल रहा है जिसके ऊपर ऑफर रख रहे हैं वही चीज़ खत्म हो गई तो वो ऑफ़र भी कहलाएगा नहीं। तो ये थे आपका पूरा ऑफ़र। दोस्त ये पॉइंट क्यों है, जब कभी पेपर में समझ ना आपके पेपर में ये आ गया तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हो कि आपसे ऑफ़र के बारे में पूछा क्या फैक्टर होना चाहिए, और साथ में आपने ये भी समझा दिया कि कहाँ कहाँ पे ऑफ़र कैंसिल हो जाता है। तो दोस्त ये ऑफ़र का पार्ट 1 है। मैं अब आपको बताऊँगा एक्सेप्टेंस का पार्ट 2, चैप्टर नंबर 2 आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो इस वीडियो को ढंग से देखिए, ज़्यादा शेयर करें लोगों तक ताकि लोग तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके पॉइंटों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।